हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का यूट्यूब चैनल एडमिट एडू में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, इस वीडियो में हम जनवरी 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को स्टडी करेंगे। और ये फैक्ट्स वन लाइनर हैं, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स तैयार करने में आसानी होगी। ये फैक्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आने वाले समय में आपके सामने कई इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाले हैं, और खास तौर से रेलवे ग्रुप डी और रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने लायक हैं। मेरा सुझाव ये होगा कि आप पहले इन फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, उसके बाद समय मिले तो आप बाकी फैक्ट्स को तैयार कीजिएगा। ये फैक्ट्स आपके रेलवे के एग्जाम के लिए ही उपयोगी नहीं होगा, बल्कि लेखपाल के जो एग्जाम होते हैं या तमाम तरह के जो वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कीजिएगा। आने वाले समय में हम और भी कई तरह के वीडियो लॉन्च करते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपकी सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप उसको हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो इससे बेहतर हो सके। तो आपके इस प्रयास का हमें इंतजार रहेगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, जनवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट्स। तो जनवरी 2019 के इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स की जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया, जिसे वहाँ पे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 2, छठा भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? 2015 से ये दिल्ली में होता रहा है, लेकिन इस बार इस उत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ। पॉइंट नंबर 3, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज का उद्घाटन हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, सियांग नदी पर, और इसकी लंबाई है 300 मीटर। पॉइंट नंबर 4 है, नाफेड ने देश भर में 100 बायो सीएनजी निर्माण इकाइयां लगाने की घोषणा की है। पहली 3 इकाइयां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगाई जा रही हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मोरेह स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। यह भारत भूटान की सीमा पर स्थित है। पॉइंट नंबर 6, पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन जी ने नई दिल्ली में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया। पॉइंट नंबर 7, पहली बार विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। पॉइंट नंबर 8, 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसके माध्यम से अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती के अवसर पर 350 रुपए का सिक्का जारी किया। पॉइंट नंबर 10, प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रथम राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन मुंबई में किया। पॉइंट नंबर 11, जापान के कुच्ची नोइराबू द्वीप पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। पॉइंट नंबर 12, वुड ब्राउन तितलियों की खोज के लिए प्रसिद्ध कंचनजंगा पार्क सिक्किम में स्थित है। पॉइंट नंबर 13, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 14, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 15, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 16,
थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 17, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 18, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को 9वीं बार मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कोई मतदाता ना छूटे। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 19 है, आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों को 10% आरक्षण की स्वीकृति दी गई। पॉइंट नंबर 20, 2019 यानी कि 2019 ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन रांची में किया गया। पॉइंट नंबर 21, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण हुआ है। पॉइंट नंबर 22, चीन द्वारा चंद्रमा के डार्क साइड पर भेजे गए लूनर प्रोब चांग E4 के साथ U22 रोवर भेजा गया। पॉइंट नंबर 23, संवाद विद स्टूडेंट्स इसरो से जुड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 24, भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। पॉइंट नंबर 25, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पॉइंट नंबर 26, असम सरकार ने 2019-20 के बजट में हर दुल्हन को 1 तोला सोना देने की घोषणा की। पॉइंट नंबर 27, रोजर फेडरर ने सबसे ज्यादा बार हॉपमैन कप जीतने का इतिहास रचा। पॉइंट नंबर 28, 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन कैलिफोर्निया में हुआ। पॉइंट नंबर 29, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस बार भी 24 जनवरी को मनाया गया। पॉइंट नंबर 30, MHRD ने 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च किया। पॉइंट नंबर 31, 15 जनवरी को 71वां आर्मी डे मनाया गया। पॉइंट नंबर 32, मैरी कॉम को 48 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 महिला मुक्केबाज अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा घोषित किया गया। पॉइंट नंबर 33, आर्मी डे पर भावना कस्तूरी सेना का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला अफसर बनी। पॉइंट नंबर 34, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए। पॉइंट नंबर 35, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 102 शहरों को शामिल किया गया। पॉइंट नंबर 36, नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने रायसीना डायलॉग का शुभारंभ किया। पॉइंट नंबर 37, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नामक पहल शुरू की है। पॉइंट नंबर 38, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया। पॉइंट नंबर 39, हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर बनी रेणुका जी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। पॉइंट नंबर 40 आ रहा है, ट्रिपल बॉटम लाइन पीपल प्रॉफिट प्लेनेट पर फोकस करने वाला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। हमारा अगला पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 41, गुजरात 124वां संविधान संशोधन लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। पॉइंट नंबर 42 है, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में प्राकृतिक गैस से संबंधित तृष्णा गैस प्रोजेक्ट के लिए ONGC ने मंजूरी दे दी है। यह
त्रिपुरा में स्थित हैं। पॉइंट नंबर 43, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन हुआ। पॉइंट 44, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना द्वारा 3 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पॉइंट नंबर 45, वन फैमिली वन जॉब योजना सिक्किम में शुरू की गई। पॉइंट नंबर 46, मैसेडोनिया का नया नाम उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रखा गया है। पॉइंट नंबर 47, 24 जनवरी 2019 को संपूर्ण विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। पॉइंट नंबर 48, चीन ने चांद पर कपास उगाने में सफलता प्राप्त की। पॉइंट नंबर 49, भारत के डी गुकेश सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। पॉइंट नंबर 50, संपन्न सॉफ्टवेयर दूरसंचार विभाग के पेंशनर्स को सुविधा देने के लिए पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। पॉइंट नंबर 51, एनजीओ प्रथम ने स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी अवसर 2018 जारी की है। तो पॉइंट नंबर 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो एनजीओ प्रथम है इस एनजीओ ने स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी अवसर 2018 जारी की है। आते हैं पॉइंट नंबर 52 पे। तो पॉइंट नंबर 52 है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की गई। पॉइंट नंबर 53, विनेश फोगाट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित भारत की पहली खिलाड़ी हैं। पॉइंट नंबर 54, एमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शिनहुआ विश्वविद्यालय बीजिंग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा IISc जो कि बेंगलोर में है उसको 14वां स्थान प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 55, असम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 3 गुनी करने की मंजूरी दी गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 56 पे। यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए रियो डी जेनेरियो को वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी का नाम दिया गया। पॉइंट नंबर 57, विश्व आर्थिक मंच 2019 की बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ। पॉइंट नंबर 58, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली के लाल किले में की गई। पॉइंट नंबर 59, रवनीत सिंह गिल को यस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया। पॉइंट नंबर 60, सितांशु यशचंद्र को सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया। पहली बार यह सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। पॉइंट नंबर 61, ISRO यानी इसरो ने दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट कलाम सेट को लॉन्च किया। पॉइंट नंबर 62, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक व खेल क्षेत्र में सेवा हेतु अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। इस बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गायक भूपेन हजारिका तथा समाज सेवी नानाजी देशमुख को यह पुरस्कार, जिसको हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, ये प्रदान किया गया। पॉइंट नंबर 63, कला क्षेत्र में तीजन बाई को पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर 64, नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर 65, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच तथा महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता। पॉइंट नंबर 66, विश्व इस्पात संगठन द्वारा विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 67, 17वें गणतंत्र दिवस पर किसान गांधी और झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। 17वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें जो किसान गांधी नामक जो झांकी थी उस झांकी को
प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 68, सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी। पॉइंट नंबर 69, उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की, जिसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 70, तमिलनाडु को स्वस्थ भारत यात्रा 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 71, दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक स्थापित किया गया। पॉइंट नंबर 72, फिलीपींस में उस्मान चक्रवाती तूफान आया। पॉइंट नंबर 73, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा फ्यूचर ऑफ वर्क जारी की गई। पॉइंट नंबर 74, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। पॉइंट नंबर 75, क्वीपर बेल्ट में स्थित खगोलीय पिंड अल्टीमा थुले चर्चा में रहा। इसकी पहली तस्वीर न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान से मिली है। पॉइंट नंबर 76, प्रधानमंत्री ने बनारस में स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया। पॉइंट नंबर 77, खेल से संबंधित रमाकांत आचरेकर का निधन हुआ। पॉइंट नंबर 78, प्रो कबड्डी सीजन 6 का खिताब बेंगलुरु बुल्स ने जीता। पॉइंट नंबर 79, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन पुणे में किया गया। पॉइंट नंबर 80, फ्रांस का येलो वेस्ट आंदोलन चर्चा में रहा। पॉइंट नंबर 81, G77 की अध्यक्षता फिलिस्तीन को दी गई। पॉइंट नंबर 82, भारत ने यूरेनियम की आयात के लिए उज्बेकिस्तान से समझौता किया है। पॉइंट नंबर 83, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया। पॉइंट नंबर 84, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा भारतीय गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि थे। पॉइंट नंबर 85, जिंदगीनामा, यारों के यार, समय सरगम की लेखिका तथा 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता कृष्णा सोबती जी का निधन हुआ। पॉइंट नंबर 86, फ्रांस ने GAFA टैक्स शुरू किया है। पॉइंट नंबर 87, पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषक बंधु योजना लॉन्च की है। पॉइंट नंबर 88, 6 स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए हैं। पॉइंट नंबर 89, पबुक नामक चक्रवात थाईलैंड में आया। पॉइंट नंबर 90, अमेरिका ने एशिया आश्वासन पहल पर हस्ताक्षर किया। पॉइंट नंबर 91, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कटक में हुआ। पॉइंट नंबर 92, गांधी शांति पुरस्कार 2018 योहेई सासाकावा को मिला। पॉइंट नंबर 93, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में सबसे कम उम्र में स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव शॉ बना। पॉइंट नंबर 94, अमेरिकी व्यक्ति कॉलिन ओ ब्रैडी बिना किसी सहायता के अंटार्कटिक महाद्वीप को पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। यह यात्रा यूनियन ग्लेशियर से रॉस आइस शेल्फ तक हुई। पॉइंट नंबर 95, अरविंद सुब्रमण्यम ने क्वासी यूनिवर्सल बेसिक रूरल इनकम यानी कि QUBRI संकल्पना दी है। पॉइंट नंबर 96, जीवन संपर्क प्रोजेक्ट राज्य के पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए चलाई जा रही है। पॉइंट नंबर 97, मुरादाबाद के कांठ तहसील में पहला कैश एंड कैरी स्टोर स्थित है। पॉइंट नंबर 98, जर्नल ऑफ फूड साइंस ने उत्तर प्रदेश के बाजारों में गेहूं, चावल, मक्का व ओट्स में जेरालेनोन नामक रसायन के पाए जाने की पुष्टि की है। पॉइंट नंबर 99, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने 2018 के लिए हिंदी का शब्द नारी शक्ति को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। पॉइंट नंबर 100, मध्य प्रदेश ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना लॉन्च की है।
पॉइंट नंबर 101, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड, पुस्तक मलाला यूसुफजई ने लिखा है। पॉइंट नंबर 102, आईसीसी 2018 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब विराट कोहली ने जीता है। पॉइंट नंबर 103, दक्षिण रेलवे जोन को स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 104, भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। पॉइंट नंबर 105, अटल सेतु गोवा राज्य में स्थित है।